हमारे थिएटर के नए लेखक हैं, दीपक बाबू। हो, मैं तो समझी थी कि कोई चोर घुसा है। मुझको तो महफिल में ऐसे नहीं जाने देगा। हालात? माफ कीजिएगा दीपक बाबू, वो इंसान ही क्या जो हालात से दबकर बुरा बन जाए। अच्छा इंसान तो वही होता है जो बुरे हालात में रहकर भी अच्छा रहे। जब तक पैसा न मिल जाए। ऐसे पैसे का क्या करना जिसको हासिल करने के लिए इंसान का दम घुट जाए। ये आप लोगों को चोरों और बदमाशों की ही कहानी क्यों सोचती है? क्या जिंदगी में कभी आपको कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आता? चोर और बदमाश कोई मां के पेट से तो नहीं पैदा होते। हो सकता है हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। नजर आने वाले फूल तो मुरझा जाते हैं माला जी, लेकिन आत्मा की डाली पर खिले हुए प्यार के फूल कभी नहीं मुरझाते। आपने मुझे क्या कुछ नहीं दिया और मेरे पास आपको देने के लिए आप जिसे दीपक समझकर ये खत देना चाहती हैं, वो दीपक नहीं बल्कि पुलिस से भागा हुआ शामू चोर। मैंने तय कर लिया है, अब मैं एक शरीफ आदमी बनूंगा। माला जी, मैं कोई भिखारी नहीं जो अपनी मोहब्बत का प्याला लिए दर दर की भीख मांगता फिरूं। मैं तो वो पुजारी हूं जिसने अपनी जिंदगी के सारे फूल एक देवी पर निछावर कर दिए। जिस दीपक की कविताएं आप पढ़ते रहे हैं, गुजरे हुए जमाने की तरह वो खत्म हो चुका है। प्यार ने इस नए दीपक को जन्म दिया है। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं, आप लोगों से कहीं छोटा। कौन है वो देवी जिसके प्यार में इतनी ताकत है कि एक भटका हुआ इंसान फरिश्ता बन गया? रामू देवता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए उसने मेरी करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार दी। साहब, मेरे ये बंधे हाथ आपके सामने हाजिर है, लगाइए हथकड़ी। जो हाथ मोहब्बत की हथकड़ी से बंधे हों, उन्हें लोहे की हथकड़ी की जरूरत नहीं। सन 1973 में रिलीज हुई फिल्म बंधे हाथ जंजीर की रिलीज से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की 12 व्यावसायिक फ्लॉप फिल्मों में से 12वीं फिल्म थी। इस फिल्म का मुहूर्त 1971 मार्च को हुई थी। फिल्म बंधे हाथ का लेखन और निर्माण O.P. रेलहान ने किया था, जिन्होंने इससे पहले धर्मेंद्र के साथ सुपरहिट फिल्म फूल और पत्थर का निर्माण भी किया। कमर जलालाबादी साहब भी फिल्म के लेखन में रेलहान साहब का साथ निभाए थे। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि O.P. रेलहान साहब खुद इस फिल्म का निर्देशन करें, लेकिन रेलहान साहब एक फ्लॉप फिल्म अभिनेता को निर्देशित करने में इच्छुक नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस फिल्म के निर्देशक के रूप में अपने सहायक या असिस्टेंट O.P. गोयल का नाम सुझाया। O.P. गोयल ने उस समय अमिताभ बच्चन से कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन मुमताज़ को इस फिल्म में उनके साथ अभिनय करने के लिए राज़ी कर लेते हैं तो वो इस फिल्म का निर्देशन ज़रूर करेंगे। अमिताभ बच्चन को भी शायद इस बात का तब तक एहसास हो ही चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो के तौर पर टिके रहने का ये उनका आखिरी मौका या उम्मीद है। इसलिए उन्होंने मुमताज़ से फिल्म बंधे हाथ में उनके विपरीत हीरोइन बनने के रिक्वेस्ट किए। एक्ट्रेस मुमताज़ एक बहुत बड़े दिल वाली महिला थी, इसलिए ये जानने के बावजूद कि अमिताभ बच्चन एक बेहद फ्लॉप अभिनेता है और उनके लगभग सभी पिछली फिल्में व्यावसायिक रूप से या कमर्शियली फ्लॉप रही है, वो फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के विपरीत हीरोइन बनने के लिए राज़ी हो गए। बंधे हाथ ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशक
O.P. रेलहन और अमिताभ बच्चन ने फिर कभी दोबारा साथ काम नहीं किया। ये फिल्म अमिताभ बच्चन और मुमताज़ की एक साथ अभिनीत एकमात्र फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और मुमताज़ के अलावा अजीत, रंजीत, मदन पुरी, असित सेन, O.P. रेलहन और पिंचो कपूर भी नजर आए थे। फिल्म बंधे हाथ अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी जिसमें वो डबल रोल या दोहरी भूमिका में नजर आए थे और ये पहली और आखिरी बार हुआ था कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ किसी दूसरे डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डबिंग करवाया गया था। फिल्म के संगीत निर्देशक थे राहुल देव बर्मन और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। इस फिल्म की कहानी शम्मी कपूर अभिनीत एक फिल्म मुजरिम की कहानी से काफ़ी मिलती जुलती है। फिल्म बंधे हाथ जंजीर से ठीक पहले रिलीज हुई थी और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के प्री स्टारडॉम या स्टारडॉम शुरू होने से पहले की आखिरी फिल्म थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि शामू नाम का एक चोर डकैती के दौरान अपने गुरु को खो देने के बाद और बड़ा शातिर और भयानक बन जाता है। संयोगवश शामू का मुलाकात माला नाम की एक डांसर से होता है। शामू माला की खूबसूरती और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो जाता है। शामू को माला से प्यार हो जाता है। फिर वो चोरी डकैती छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने और एक शरीफ जिंदगी बिताने का फैसला करता है। दूसरी ओर माला दीपक नाम के एक कवि से प्रेम करती है। एक दिन शामू की मुलाकात दीपक नाम के उस कवि से हो जाता है जो शक्ल और सूरत से बिल्कुल शामू जैसा ही दिखता है। शामू फैसला करता है कि वो दीपक को मार डालेगा और समाज में अपनी आपराधिक या क्रिमिनल पहचान को छिपाकर खुद एक कवि बनकर जिएगा। ये जानने के बाद कि दीपक एक घातक बीमारी से जूझ रहा है, शामू दीपक को मारने की अपना प्लान बदल लेता है। दीपक की मौत के बाद शामू चालाकी से ये साबित कर देता है कि अपराधी शामू मर चुका है और कभी दीपक की पहचान चुराकर वो खुद समाज में घूमने फिरने लगता है। उसने डकैती छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने और सभ्य जीवन जीने का फैसला भी करता है। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को शक हो ही जाता है कि दरअसल पूरा मामला उल्टा है। मरने वाला वो शख्स कभी दीपक है और जो उसके पहचान लेकर समाज में घूम रहा है वो दरअसल चोर शामू है। बाद में एक दिन शामू की असलियत माला के सामने भी उजागर हो जाती है और दूसरी तरफ शामू का अतीत या पिछला जिंदगी शामू का पीछा नहीं छोड़ता है। इस तरह फिल्म की कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ती है। फिल्म बंधे हाथ रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन फिल्म के लेखक और निर्माता O.P. रेलहन ये मानना नहीं चाहते थे कि फिल्म की कहानी और मेकिंग इतनी भी खराब है। इसलिए फिल्म जंजीर के सफलता के बाद उन्होंने अपने फिल्म बंधे हाथ को दोबारा रिलीज करवाए और आश्चर्यजनक रूप से दूसरी बार रिलीज होने के बाद फिल्म बंधे हाथ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन और कारोबार किया। उस वक्त मीडिया में एक खबर भी आई थी कि फिल्म बंधे हाथ के असली निर्देशक O.P. गोयल नहीं बल्कि O.P. रेलहन साहब खुद है, लेकिन क्योंकि फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई थी इसलिए रेलहन साहब ने इसकी सच्चाई से इनकार कर दिया। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो जाने माने प्रोड्यूसर J.P. सिप्पी साहब एक बार इसके सेट पर आए। J.P. सिप्पी साहब इस फिल्म के वितरण अधिकार या डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के नाम से ये फिल्म कितनी चलेगी इसे लेकर उनके मन के अंदर शक था। इसलिए J.P. सिप्पी साहब O.P. रेलहन से अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे एस्टैब्लिश्ड हीरो को लेने के लिए सलाह दिए और रेलहन साहब से ये भी कहा कि अगर वे अमिताभ बच्चन की जगह कोई दूसरे अभिनेता को इस फिल्म में लेते हैं
तो वो इस फिल्म के लिए O.P. रलहन को प्रति क्षेत्र या पर टेरिटोरी 1 लाख रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी प्रतिष्ठा और रेपुटेशन के बारे में सोचते हुए रलहन साहब जेपी सिप्पी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए थे। फिल्म आनंद की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन ने एक फिएट कार खरीदी थी, लेकिन उन्होंने एक ना एक दिन मर्सिडीज चलाने का भी सपना देखा करते थे। वो मर्सिडीज में सवारी करने का अनुभव के बारे में बेहद उत्सुक भी थे। एक दिन फिल्म बंधे हाथ की शूटिंग खत्म या पैकअप हो जाने के बाद अचानक अमिताभ बच्चन को पता चला कि उनके फिएट कार सेट से गायब है। जैसे ही वो अपने कार को ढूंढने लगे, ठीक उसी समय फिल्म के हीरोइन मुमताज़ के ड्राइवर उन्हें बताया कि मैडम आपके फिएट को लेकर चली गई है। इसके बाद ड्राइवर अमिताभ बच्चन को एक चाबी सौंपता है और फिर वो ड्राइवर उनसे ये कहता है कि ये मुमताज़ मैडम की मर्सिडीज़ की चाबी है और मैडम ने आपको आज रात के लिए अपनी मर्सिडीज़ का इस्तेमाल करने के लिए दिया है। बंधे हाथ के लगभग 20 साल बाद अमिताभ बच्चन और मुमताज़ को फिल्म खुदा गवाह में एक साथ देखने की एक और संभावना तैयार हुई थी, जो आखिरकार सफल नहीं हो सकी। लेकिन बंधे हाथ में मुमताज़ का करिश्मा भी फिल्म को फ्लॉप होने से बचा नहीं सका। फिल्म बंधे हाथ के बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन ये सोचकर बम्बई छोड़ना चाहते थे कि बॉलीवुड में शायद अब उनका और कोई उम्मीद या मौका नहीं है। उसी समय जाने माने कॉमेडियन महमूद साहब के भाई अनवर अली ने उन्हें रोके थे और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से मना भी किए। इसके कुछ ही दिन बाद अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर का ऑफर मिला और इसके बाद क्या हुआ वो फिल्म इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है।